अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज जो है हमारी वीडियो का टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो कि केवीएल जिसको हम कहते हैं, केवीएल का जो मेन थीम है, मेन डेफिनेशन है, इसका जो बेसिक थीम है वो क्या है कि भाई इट स्टेट दैट द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज राइज इन अ लूप। ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा लूप के अंदर वो इक्वल होगा वोल्टेज राइज के। तो ये इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। बकाया स्टेटमेंट इसका इधर गिवन है, दिस लास्ट स्टेट दैट द सम ऑफ द वोल्टेज राइजेज इन अ लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स इन द लूप। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स एज शॉन इन द फिगर। जैसे कि ये हमारे पास सीरीज सर्किट एक गिवन है फिगर 1.15 में। तो इसमें जो हमारे पास रेजिस्टर है R1, तो R1 के अक्रॉस जो है हमारे पास जो है वोल्टेज आ रहा है तो R1 के अक्रॉस जो है हमारे पास जो है वोल्टेज है V1। ठीक है, ये हमारे पास जो सर्किट है। तो उसके बाद R1 के अक्रॉस हमारे पास जो है वोल्टेज है V1 और R2 के अक्रॉस जो है हमारे पास वोल्टेज है V2 और R3 के अक्रॉस जो है हमारे पास वोल्टेज है V3 और ये हमारे पास जो है हमारा है VS। ठीक है, VS वोल्टेज सोर्स है। तो जो जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इस सर्किट में वो उसके बराबर होगा वोल्टेज राइज के बराबर में। मतलब जितना हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे उतना ही वोल्टेज कंज्यूम होगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है कि हमने बताया कि भाई जितना वोल्टेज हमारे पास हम सप्लाई करेंगे या वोल्टेज जितना हम राइज करेंगे तो वो बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप के। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो है हमारे पास वोल्टेज रेजिस्टर R1 जो है हमारे पास V1 होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड इन अ सीरीज सर्किट एंड दिस वोल्टेज सोर्स रिजल्ट्स इन अ करंट I that flows in a clockwise direction in a loop. We apply KVL to the given loop. तो इस लूप को हम लोग जो है KVL अप्लाई करेंगे। वो लूप कहाँ है, ये रहा। इस लूप में हम लोग अगर KVL अप्लाई करेंगे तो Vs इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन आ गई, Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और उसके बाद हमारे पास इक्वेशन 1.36 कैन बी रीअरेंज्ड एज। तो इसको इक्वेशन 1.36 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। V1 हमारे पास इधर पॉजिटिव में है तो Vs के पास जाएगा तो उधर नेगेटिव में हो जाएगा, V2 भी Vs के पास जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, V3 भी Vs के पास जाएगा वो भी नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों, ये 3, ये जब जाएंगे इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे जब जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएंगे और इस साइड पे हमारे पास जो है ये हमारे पास 0 बच जाएगा, इस साइड पे हमारे पास 0 बच जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो Vs और ये हमारे पास माइनस V1 माइनस V2 एंड माइनस V3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलता है कि एक और स्टेटमेंट मिलती है। क्या स्टेटमेंट मिलती है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ लूप इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो जो अलजेब्रिक सम होगा तमाम वोल्टेजेस का इन अ लूप तो वो हमेशा जो है 0 होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज बराबर है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो चलो ये मैं स्टेटमेंट भी पढ़ लेता हूँ। दिस इक्वेशन जस्टिफाइज द अनदर स्टेटमेंट ऑफ KVL इन द लाइट ऑफ दिस इक्वेशन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ लूप इज
ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, अलजेब्रिक सम जो है उनका वोल्टेजेस का स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो 0 होगा, क्योंकि जैसा कि हमने जो वोल्टेज राइज है उसको हमने पॉजिटिव साइन से प्लस के साइन से डोनेट किया है, और वोल्टेज ड्रॉप को हमने नेगेटिव साइन से यानी माइनस के साइन से डिनोट किया है। तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर जो है हमेशा जो वैल्यू होगी वो 0 बचेगी। तो कीप इट इन माइंड दैट वी प्लेस द प्लस साइन with the voltage rise and minus sign with the voltage drop this regards। तो voltage drop across resistor R1 according to the Ohm's law is given by, तो voltage drop across the R1 कितना होगा हमारे पास, तो R1 हमारे पास voltage drop across R1 होगा हमारे पास V is equal to V1 is equal to I into R1। तो और वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास अक्रॉस जो है हमारे पास V2 के अक्रॉस कितना होगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। ठीक है, और V3 के अक्रॉस हमारे पास कितना होगा, तो V3 के अक्रॉस हमारे पास आ जाएगा V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1.36, इसमें जो है हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। I हम लोग जो है सब में से कॉमन लेंगे, और I और उसके बाद जो है ये हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास Vs की वैल्यू निकल जाएगी। और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो द करंट इन दिस सीरीज सर्किट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग इक्वेशन 1.40। तो 1.40 से हम करंट भी निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू को इधर रखें तो Vs अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी आ जाएगी। नाउ वी रिप्लेस द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 resistor with a single resistor such that the resistance of a single resistor is equal to the total resistance of a series circuit। तो हम जो इन तीनों रेजिस्टर हैं R1, R2 और R3 के जो रेजिस्टेंस हैं इसको हम जो है सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं। तो सिंगल रेजिस्टेंस को हम लोग जो है RT का नाम दे देते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टर या जो हमारे पास जो इक्विवेलेंट है जो उनके बराबर है, तीनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के बराबर होगा उसका रेजिस्टेंस। तो जो सर्किट द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द अबव मेंशन सीरीज सर्किट एज शोन इन द फिगर 1.6। तो अप्लाइंग KVL टू दिस इक्विवेलेंट सर्किट वी ऑब्टेन द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें पता है Vs जो है वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स वो बराबर होगा Vt के वोल्टेज अक्रॉस दी जो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टर हमने रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट जो Vs इज इक्वल टू Vt आ गया।